यावरे हश्र मुझे तेरी कसम, उम्र भर मैंने इबादत की है। तू मेरा नामे आमाल तो देख, मैंने इंसान से मोहब्बत की है। नाज़रीन गिरामी, कदर वक्फ़े के बाद आप तमाम का खैर मकदम है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम एहसास टेलीथॉन अपने मेज़बान सैयद अदनान खालिद के साथ। दर्द दिल रखने वाले हमारे वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहन भाई कि जिनसे इस वक्त मैं खुसूसी तौर पर दरख्वास्त गुज़ार हूँ कि आइए पाकिस्तान में रहने और बसने वाले अपने उन मुसलमान बहन भाइयों के लिए ईद कुर्बान के मौके पर हकीकी खुशियाँ पहुँचाने का, बाँटने का सामान पैदा कीजिए। और आप जानते हैं साल 2026 की खुसूसी इज्तिमाई कुर्बानी अपील है कि जिसके साथ इस वक्त हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम रहमान के बंदों पर रहम करो, रहमान तुम पर रहम फरमाएगा। और ये कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की आया मुबारका है, वयसअलूनका माज़ा युनफ़िक़ून क़ुलिल अफ़्व, कि लोग आपसे पूछते हैं कि अल्लाह की राह में कितना ख़र्च करें, तो फरमा दीजिए कि जितना ज़रूरत से ज़ायद हो। नाज़रीन गिरामी क़दर, जो कुछ हमारे पास हमारी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के बाद मौजूद है, जो बचता है, वो हमें अल्लाह की राह में ख़र्च करना चाहिए, इस एहतियात के साथ कि ऐसा ना हो कि हम अपने जो उमूर मनसबी हैं, जो फ़राइज़ हैं हमारे अपने अहल खाना के लिए, ऐसा ना हो कि उसमें कोई हक़ तलफ़ी हो, लेकिन उसके बाद जितना आप बेहतर समझते हैं, ज़रूरी समझते हैं। और ये वो वक्त है कि जो एक ऐसा नाजुक दौर है कि जिसमें हमें ये दिखाई दे रहा है कि जो सफ़ेद पोश तबका है जिस तकलीफ़ से, मुश्किल से गुज़र रहा है, और बहैसियत मुसलमान रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमान के ऐन मुताबिक कि तमाम मुसलमान आपस में बहन भाई हैं। और ये भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है कि तमाम मुसलमान एक जिस्म की मानंद हैं, और जब जिस्म के एक हिस्से को तकलीफ़ पहुँचती है तो पूरा जिस्म उसकी असरअंगेज़ी से महफूज नहीं रहता है। तो नाज़रीन मोहतरम, हमें दर हकीकत अल खल्क़ु अयालुल्लाह का जो कॉन्सेप्ट दिया गया है कि तमाम मखलूक अल्लाह का कुंबा है, और हमें बढ़ चढ़ कर अल्लाह के कुंबे की किफ़ालत के लिए जिस तौर पर भी जो हम किरदार अदा कर सकते हैं उस किरदार को अदा करने की ज़रूरत है। यहाँ पर मैं बिलखुसूस पाकिस्तान के रहने वाले, बसने वाले अपने उन मुस्तहिक़ीन बहन भाइयों के लिए आपसे दरख्वास्त गुज़ार हूँ कि जिनके लिए वाक़तन अपना अपना अमलन किरदार अदा करने की हम सबको ज़रूरत है। 65 पाउंड्स अगर आप डोनेट करते हैं या $85 अगर आप डोनेट करते हैं, 65 पाउंड्स या $85 ये ईद शेयर है एक बड़े जानवर में। आप इस अमाउंट को डोनेट करते हुए एक बड़े जानवर में अपनी जानिब से एक शेयर का ऐलान कर सकते हैं। आप इससे ज़्यादा पेश करना चाहते हो, आपको अल्लाह ने इतनी इस्तात बख्शी है, तो 2 हिस्से 3 हिस्से जितना आप पेश कर सकते हैं पेश कीजिए। एहसास आपको वेलकम करता है। और अगर आप एक मुकम्मल बड़ा जानवर पेश करते हैं कुर्बानी के लिए, तो 455 पाउंड्स में या $595 में आप एक मुकम्मल बड़ा जानवर भी कुर्बानी के लिए पेश कर सकते हैं। इसके अलावा गोट की कुर्बानी अगर आप करना चाहते हो तो 125 पाउंड्स में या $165 में आप गोट की कुर्बानी भी कर सकते हैं। हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान में भी अगर आप यही एहतमाम करते हैं तो 20 पाउंड्स में या $30 में आप बड़े जानवर में एक शेयर पेश कर सकते हैं। पूरा बड़ा जानवर अगर आप पेश करते हैं 140 पाउंड्स में या $210 में आप एक मुकम्मल बड़ा जानवर पेश कर सकते हैं। गोट की कुर्बानी पेश करना चाहते हो 125 पाउंड्स में या $165 में आप गोट की कुर्बानी भी कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर के रहने वालों के लिए भी यही एहतमाम एहसास कर रहा है आपकी जानिब से 70 पाउंड्स में या $90 में आप एक शेयर पेश कर सकते हैं। पूरा बड़ा जानवर आप पेश कर सकते हैं 490 पाउंड्स में या $630 में। इसके अलावा शीप की कुर्बानी वहाँ बहुत पसंद की जाती है। शीप का गोश्त बहुत शौक़ और ज़ौक़ के साथ खाया जाता है। 150 पाउंड्स में या $195 में आप शीप की कुर्बानी भी कर सकते हैं। बांग्लादेश हमारा एक ऐसा बरादर मुल्क है कि जिससे हमारा एहतराम और मोहब्बत का एक दरीना ताल्लुक़ है। आप 65 पाउंड्स में या $85 में बांग्लादेशी मुसलमान बहन भाइयों के लिए एक बड़े जानवर में शेयर पेश कर सकते हैं, या मुकम्मल बड़ा जानवर 455 पाउंड्स में या $595 में पेश कर सकते हैं। सोमालिया के लिए भी यही एहतमाम कीजिए, 45 पाउंड्स में या $60 में आप एक शेयर पेश कर सकते हैं, या मुकम्मल बड़ा जानवर अगर आप पेश करते हैं 315 पाउंड्स में या $420 में आप पेश कर सकते हैं मुकम्मल बड़ा जानवर। स्मॉल हैंड पंप एहसास का एक ऐसा खिदमत का मुसलसल जारी रहने वाला, तसलसल के साथ जारी रहने वाला एक ऐसा गोशा है
कि जो यकीनन बहुत लायक तहसीन है। और आप जानते हैं कि वो मकामात के जहाँ पर आब रसानी के मामलात हमें नापैद दिखाई देते हैं, बहुत तकलीफ़ और मुश्किलात का शिकार दिखाई देते हैं लोग, आप वहाँ पर यह एहतमाम कर सकते हैं 150 पाउंड्स में या $185 में। इसके अलावा आईसाइट कैम्प के लिए भी एहसास आपसे दरख्वास्त गुजार है 45 पाउंड्स में या $55 में। आप आईसाइट कैंप्स का भी एहतमाम कर सकते हैं, किसी एक मरीज़ की आँखों का मुकम्मल इलाज मुआलजा भी अपनी जानिब से आप करवा सकते हैं। हमारे साथ इस वक्त तशरीफ़ फरमा है मेहमानान गिरामी के पैनल में जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अबू बकर सिद्दीक़ साहब, और इसके अलावा जनाब सैयद फ़हाद हुसैन साहब एहसास के नुमाइंदा खुसूसी, और तीसरी नशिस्त पर मौजूद हैं इंतहाई मोहतरम खुशहाल व खुशगलू सना खां अनस करीमी। मैं गुजारिश करूँगा अनस से कि आपकी आवाज़ में हदिया अक़ीदत व मोहब्बत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बारगाह में समात करने की सआदत से हम बहरामंद हो रहे हैं। जबी मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह, जबी मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह, जबी मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह, यही है एक जीने का सहारा या रसूल अल्लाह, यही है एक जीने का सहारा या रसूल अल्लाह, तुम ही हो बेसहारों का सहारा या रसूल अल्लाह, तुम ही हो बेसहारों का सहारा या रसूल अल्लाह, तुम ही को हर दुखी दिल ने पुकारा या रसूल अल्लाह, तुम ही को हर दुखी दिल ने पुकारा या रसूल अल्लाह, बरोज़े हश्र मेरे इस यकीन की लाज रख लेना या रसूल अल्लाह, बरोज़े हश्र मेरे इस यकीन की लाज रख लेना, तुम्हारा हूँ तुम्हारा हूँ तुम्हारा या रसूल अल्लाह, तुम्हारा
रसूल अल्लाह। गुलामाने नबियों हश्र में पहचाने जाएंगे कि होगा हश्र में भी उनका नारा या रसूल अल्लाह कि होगा हश्र में भी उनका नारा या रसूल अल्लाह। तेरा दर हो मेरा सर हो सुकूने दिल मुयस्सर हो। तेरा दर हो मेरा सर हो सुकूने दिल मुयस्सर हो। फिरे कब तक ये अंजुम मारा मारा या रसूल अल्लाह। फिरे कब तक ये अंजुम मारा मारा या रसूल अल्लाह। जबी मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह। याद रसूल पाक में जो आँख नम नहीं, याद रसूल पाक में जो आँख नम नहीं, जलवों की बारगाह में उसका भरम नहीं, जलवों की बारगाह में उसका भरम नहीं। क्या फ़ायदा मिलेगा हरम के तवाफ़ से, क्या फ़ायदा मिलेगा हरम के तवाफ़ से, याद नबी में क़ल्ब अगर खुद हरम नहीं, याद नबी में क़ल्ब अगर खुद हरम नहीं। पढ़ने लगे दुरूद अगर दिल की धड़कने, पढ़ने लगे दुरूद अगर दिल की धड़कने, इससे बड़ा तो कोई खुदा का करम नहीं, इससे बड़ा तो कोई खुदा का करम नहीं। जिसने नबी के ज़िक्र से खाई ना हो शिकस्त, जिसने नबी के ज़िक्र से खाई ना हो शिकस्त। अरे ऐसा तो कायनात में कोई भी गम नहीं, ऐसा तो कायनात में कोई भी गम नहीं। अंजुम जिसे नसीब हुआ इश्क मुस्तफ़ा, अंजुम जिसे नसीब हुआ इश्क मुस्तफ़ा, वो मोहतरम नहीं तो कोई मोहतरम नहीं, वो मोहतरम नहीं तो कोई मोहतरम नहीं। नाते रसूल पाक है मेरी ज़बान पर, मैं मोहतरम नहीं तो कोई मोहतरम नहीं, मैं मोहतरम नहीं तो कोई मोहतरम नहीं। हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अबू बकर सिद्दीक़ साहब। मुफ्ती साहब क्या इरशाद फरमाएंगे? वक्फ़े से कबल भी आप बहुत खूबसूरत गुफ्तगू फरमा रहे थे, ख़ास तौर पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तर्ज़ ज़िंदगी था और जिस तरीके के साथ आप मुफलिसों और परेशान हालों की जो अश्कशोई का एहतमाम हुज़ूर ने ख़ुद फरमाया, क्या फ़रमाएंगे उस पर मज़ीद? हुज़ूर का तर्ज़ अमल गुरबा के साथ, मसाकीन के साथ, ख़ानदान अहले बैत का जो तर्ज़ अमल है बिलख़ुसूस उस हवाले से क्या इरशाद फरमाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में सरकार अलैहिस्सलाम की ये सिफ़त बयान हुई है, रहमतुल लिल आलमीन, सुभान अल्लाह, तमाम आलमीन के लिए रहमत। जो तमाम आलमीन के लिए रहमत हो वो अपने सहाबा पर सबसे ज़्यादा रहीम थे। सुभान और वो लोग जो इस्लाम हुज़ूर अलैहिस्सलाम के दौर मुबारक में कबूल कर रहे थे, हुज़ूर अलैहिस्सलाम को उनसे बड़ी मोहब्बत थी। हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ग़ुलाम है, इस्लाम कबूल किया और सुबह दोपहर शाम रात उन पर जुल्म उमैया बिन खल्फ जो उनका आका था
वो उन पर बेइंतहा जुल्म करता था। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बहुत ज़्यादा गम होता, तो हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए भारी भारी पेमेंट की और उनको आज़ाद करा दिया। कुफ़ार मक्का से ये बात हज़म नहीं हुई जी। उनके जहन में ये बात आई कि अबू बकर जैसा दाना शख्स, संजीदा मिजाज, हिकमत और दानाई वाला, उसने बिलाल जैसे ग़ुलाम के लिए, जिसकी बज़ाहिर हज़रत बिलाल तो बहुत कीमती है, बहुत ज़्यादा, उनके एतबार से बात नहीं कर रहा, लेकिन वो चूँकि हबशी ग़ुलाम थे ना, तो हबशी ग़ुलाम की मार्केट वैल्यू उस टाइम पे कम थी। तो हज़रत अबू बकर जैसे बंदे ने बिलाल के लिए इतनी भारी कीमत क्यों अदा की? तो वो आपस में ये बातें कहने लगे कि शायद बिलाल ने कभी अबू बकर पर कोई एहसान किया होगा, उस एहसान का बदला देने के लिए अबू बकर ने इतनी भारी कीमत अदा की। तो कुरान की आयत नाजिल हुई कि इल्लब्तिगा वजहि रब्बिहिल आला, ये अबू बकर ने जो है वो किसी एहसान के बदले नहीं किया, बल्कि अपना रब को राज़ी करने के लिए किया है। यहाँ पर ये बात की। और जब हज़रत अबू बकर ने पेमेंट की तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस बात का इजहार किया कि मैं चाहता था कि बिलाल को मैं खुद आज़ाद कराऊँ। तो हज़रत अबू बकर ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं भी आपका हूँ, बिलाल भी आपके हैं, और ये मेरा माल भी आपका है। आप देखें, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमेशा इस बात के लिए फ़िक्रमंद होते हैं कि आपके सहाबा को कभी कमी नहीं हो, और आपने हमेशा इस चीज़ का इंतज़ाम किया और तरगीब दिलाते रहे कि एक दूसरे की मदद करो। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बु लिअखीहि मा युहिब्बु लिनफ्सी, कोई शख्स भी कामिल मोमिन, ईमान वाला हो ही नहीं सकता जब तक वो अपने भाई के लिए वो पसंद ना करे जो अपने लिए पसंद करता है। यहाँ अब देखेंगे एक हदीस मुबारका बहुत मुख्तसर है, लेकिन इतना वसी माना अपने अंदर रखी हुई है। मैं और आप पसंद करते हैं हमारा दस्तरख्वान वसी हो, तो अपने भाई के लिए भी यही पसंद करना चाहिए। मुराद सगा भाई नहीं है, इन्नमल मुमिनूना इख्वा, तमाम मोमिनीन आपस में भाई हैं। मुराद ये है कि जो जिसने कलमा पढ़ा हुआ है वो तुम्हारा भाई है, चाहे दुनिया के किसी कोने में रहता हो, और तुम्हारे मुल्क में रहता है तो वो तुम्हारा मुल्की भाई तो फिर ज़्यादा हकदार है। तो यहाँ पर भी हमें ये बात समझ आती है कि उसके दस्तरख्वान की वसी होने के लिए, उसके पास रिस्क होने के लिए भी हमें जो है वो फ़िक्रमंद होना चाहिए। फिर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तर्ज़ ज़िंदगी के हम बार बार बात कर रहे हैं। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक दफ़ा कुर्ता मुबारक पहना हुआ था, एक सहाबी को पसंद आया, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से तलब किया, सरकार ने फ़ौरन अता कर दिया। यानी इस बात की परवाह नहीं की कि मेरे पास ये लिबास है जो मैंने पहना हुआ है, सहाबी ने मांगा, फ़ौरन हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अता कर दिया। आपने कभी किसी को ना कहा ही नहीं। सुभान अल्लाह। और आदत मुबारक क्या थी? अमीर सहाबी बुलाए तो उनके घर पे भी जाते, गरीब सहाबी बुलाए तो उनके घर पे भी जाते। जो सरकार को पेश करते, जो सरकार के सामने रखते, आप कभी नहीं कुछ फरमाते, बल्कि आप उसे तनावुल फरमाते, तारीफ़ भी करते, खुश भी होते, और ख़ुद भी कुछ ना कुछ अता फरमाते थे। सुभान अल्लाह। आप देखें, ये हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी मुबारक हमें बार बार इस बात की तरफ तरगीब देती है कि अपने अलावा दूसरों का भी सोचो, अपने से हट कर दूसरों का भी देखो। और यही तालीम हमें हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा में बखूबी नज़र आती है। सैयदना इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ी अल्लाह तआला के बारे में हम उठा के देखें तो इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ी अल्लाह तआला कई सारे लोगों की किफ़ालत किया करते थे। आप ख़ुद देखे आते सैयदना इमाम हसन मुज्तबा, सैयदना इमाम आली मकाम सैयदुश शुहदा, सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इनके बारे में आता है कि कई घरों का इन्होंने जो है वो किफ़ालत की हुई थी, और कई घरों को इन्होंने जो है वो रिस्क को दिया था। आते सैयद दाता गंजबख्श अली हजवी रहमतुल्लाह तआला ने कश्फुल महजूब शरीफ में ये बात लिखी है, और उन्होंने बाकायदा ये वाक़या लिखा कि इमाम हुसैन के पास एक शख्स आया और उसने कहा, आप मेरी मदद करें, मुझे ज़रूरत है। तो इमाम हुसैन ने कहा, तुम बैठ जाओ, मेरा जो है वो रिस्क जो है वो माल जो है वो आ रहा है, रस्ते में है। दाता गंजबख्श अली हजवी रहमतुल्लाह तआला ने बड़ी बात लिखी। आप फरमाते कुछ देर में एक कासिद हज़रत मुआविया की तरफ से आया। उस वक्त जो है वो अमीर लोगों के बादशाह और अमीरुल मोमिनीन वो थे, और वो कासिद ने जो है वो 40,000 दिरहम के करीब हज़रत इमाम हुसैन को पेश किया और कहा, ये हज़रत मुआविया ने आपके लिए तोहफ़ा भेजा है, और कहा कि मैं माज़रत चाहता हूँ कि ये लेट हो गया, और आपके लिए और भी मैं जो है वो तोहफ़ा भेजूँगा। हज़रत इमाम हुसैन ने उस तोहफ़े को कबूल किया, उस शख्स को बुलाया, कहाँ है वो जो मुझसे मदद मांगने आया था? वो 40,000 दिरहम की पूरी थैली उसके हवाले कर दी। सुभान अल्लाह। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला के बारे में आता है कि एक दफ़ा घर में कुछ सामान था, एक मांगने वाला आया, सारा अता कर दिया। तो आपके ग़ुलाम ने, यानी आपकी जो खादिमा थी, जो कनीज़ थी, उन्होंने कहा कि हमारे पास घर में खाने के लिए कुछ नहीं बचा, आपने सारा ही दे दिया। तो आपने कहा कि इस बात की परवाह छोड़ दो, जो रब ने मुझे दिया मैंने सारा अता कर दिया। थोड़ी देर में दरवाजे को किसी ने खटखटाया और बकरे का सालन जो है वो उम्मुल मोमिनीन के लिए भेजा। उम्मुल मोमिनीन ने उस अपनी खादिमा को कहा, ये देखो, ये हमारे रब ने हमारे लिए रिस्क का इंतज़ाम कर दिया है, अब तुम इसे खा लो। जो दिया था वो बकरा नहीं था, लेकिन बदले में जो आया वो बकरा आया, नहीं उससे ज़्यादा कीमती चीज़ आई। ये बात, ये तवक्कुल तो है, और ये बात भी समझ आती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की राह में खर्च करते हैं, कम नहीं होता, रब अता करता रहता है, अता करता रहता है। और मैं बार बार ये बात कहता हूँ, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बार बार हमने इस मज़मून का जिक्र किया, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बहुत खुश होते हैं सरकार की उम्मत की मदद की जाए।
हज़रत उस्मान गनी को कितनी बड़ी दुआ सरकार ने दी, दीगर सहाबा को कितनी बड़ी दुआ दी। ग़ज़वा तबूक की हम बात कर रहे थे ना, एक वाक़या बड़ा खूबसूरत हमें मिलता है। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ग़ज़वा तबूक के वक्त माल बज़ाहिर कम है, मौजूद नहीं है, और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उन्होंने देखा कि जो सरकार की बारगाह में माल अता दे रहा है ना, सरकार उसको बहुत दुआएँ दे रहे हैं। वैसे तो दरियाए रहमत हर वक्त ही जोश में होता था, लेकिन उस वक्त दरियाए रहमत मौजे मार रहा था। वाह यानी उस दरियाए रहमत में जो है मौजे थी। तो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ियल्लाहु तआला अपने घर में गए और अपनी बीवी से पूछा कि कुछ है कि सरकार की बारगाह में पेश कर सके। तो कहा कि मेरे पास जो है वो सोने की बालियाँ हैं, वो आप दे दें। अब वो लेकर सरकार की बारगाह में गए और बाकायदा हदीस की किताबों में आता है, मेरे हाथ इस लायक नहीं सिर्फ समझाने के लिए। सरकार ने उन बालियों को अपनी उंगलियों में लिया और आप फेरने लगे और कहने लगे, अब्दुर्रहमान अपनी औरत की जीनत ले आया। यानी ज्वेलरी से औरत को कितनी मोहब्बत होती है। हमारे यहाँ भी ये मामला है कि औरत अपनी ज्वेलरी बिल्कुल मुश्किल हालात में बेचती है, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, माल नहीं होता, तब वो जाके अपनी ज्वेलरी बेचती है, उसको बड़ी मोहब्बत होती है। तो सरकार ने कहा अब्दुर्रहमान अपनी औरत की जीनत ले आया। तो अब्दुर्रहमान ने कहा उन्होंने अपनी मर्ज़ी से दी है। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको माल के रिज़्क़ की फरावानी की ऐसी दुआ दी, आप सारी सीरत तारीख़ की किताबें उठा के पढ़ लें। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ का जब विसाल मुबारक हुआ, जब आप दुनिया से तशरीफ़ लेकर गए, आपके घर में बाकायदा सोने के पहाड़ थे। सुभान अल्लाह। उस दौर में क्या क्या कई 100 किलो, कई 100 किलो सोना, यानी मैं एसेट की बात नहीं कर रहा, मैं ये बात नहीं कर रहा कि हमने वो एसेट खरीदा हुआ है और ये हमारी नेटवर्थ है, बाकायदा मैं गोल्ड के फॉर्म में बात कर रहा हूँ, जो ओरिजिनल माल है। कई 100 किलो सोना एक एक उनकी बीवी को मिला, बच्चों को मिला। उसको कैलकुलेट करें तो कई अरब रकम बनती है, जो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ के एक एक वारिस को कई अरब, 10-10 अरब, 8-8 अरब, 5-5 अरब, कई करोड़ों की रकम एक एक, क्योंकि उन्होंने वसीयत की थी कि जितने बदरी सहाबा जिंदा हैं उस मेरे विसाल के बाद उनको भी हिस्सा देना। एक एक बदरी सहाबी के हिस्से में 4-4 लाख रुपए जो है वो उनके हिस्से में आए। उस वक्त इतना माल अल्लाह ताला ने उनको दिया था, जो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को उस वक्त दी थी। इससे अंदाज़ा लगाएं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कितना खुश होते हैं जब सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत के लिए माल को खर्च किया जाता है, और सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम कितना ज़्यादा अपने सहाबा को उस पर दुआ देते हैं। आज मैं और आप हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इसाले सवाब की नीयत से एक हिस्सा ही अगर जो हमारी इस्तात हो, अगर आपकी इस्तात ज़्यादा है तो ज़्यादा हिस्से हो, बिल्कुल आप एक हिस्सा सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इसाले सवाब के लिए, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुर्बानी फरमाई ना, तो आपने अपनी कुर्बानी में नियत की कि या अल्लाह ये कुर्बानी मेरी तरफ से और मेरी उम्मत की तरफ से। हदीस में वाज़ेह अल्फाज मौजूद है। आपने अपनी उम्मत को याद किया, और उलमा ने लिखा कि उम्मत से मुराद सिर्फ वो उम्मत नहीं जो उस वक्त मौजूद थी, बल्कि बाद में आने वाली उम्मत की नियत भी सरकार ने उसमें की। यानी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब कुर्बानी फरमाई तो आपने हमें याद रखा, अपनी उम्मत को याद रखा। यही अमल बाद में हज़रत अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम का भी था। तो क्या ही अच्छा हो कि हम अपनी वाजिब कुर्बानी के अलावा जब कुर्बानी के लिए कोई हिस्सा शामिल करें, और मैं कहता हूँ इज्तिमाई कुर्बानी में जी। जो ख़ास तौर पे जिसका हक गरीबों, जिसका गोश्त गरीबों में तकसीम होगा, उसमें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इसाले सवाब की नीयत से कुर्बानी का गोश्त दिया जाए। जब वो कुर्बान किया जाएगा ना, तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम मुबारक पढ़ा जाएगा उस कुर्बानी के जानवर पर, बिल्कुल बतौर इसाले सवाब। वो सवाब और वो कुर्बानी जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में जब पहुंचेगी गुंबद खजरा में, हमारे ईद के तोहफे के तौर पर, क्या क्या हमारे ईद के तोहफे के तौर पर, तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रहमत से उम्मीद है कि आप इतने रहीम हैं, आपने अगर एक दफ़ा मुस्कुरा कर हमें गुंबद खजरा से देख लिया तो दुनिया तो सवर ही जाएगी, आखिरत भी सवर जाएगी। ये बात मुझे और आपको समझ, हम अपनी वाजिब कुर्बानी भी अदा करें, अपना शौक भी पूरा करें, अपने बच्चों के लिए भी जानवर लेकर आए, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नीयत से, अपने वालिदैन की नीयत से जो है वो ये अमल करें, आप देखेंगे इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप आएँ या मुझे इज़्ने हुजूरी बख्शें आका, ईद तो मिलने मिलाने की घड़ी होती है। उम्मती दुनिया में कहीं भी किसी भी ख़ित्ते में मौजूद है, वो सरकार की बारगाह में ये इस्तिग़ासा पेश करता है कि या रसूलल्लाह हम सबको अपनी पाक बारगाह में हाज़िरी का इज़्न बख्शें। और नाज़रीन गिरामी क़दर, उम्मत मुस्लिमा की खैर खाई के लिए जो तर्ज़ अमल ख़ुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इख्तियार फरमाया, आपके सहाबा, आपके अहले बैत ने इख्तियार फरमाया, दर हकीकत वही हमारे लिए रोल मॉडल की हैसियत रखते हैं। और हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए एहसास के नुमाइंदा खुसूसी जनाब सैयद फ़ाद हुसैन साहब। फ़ाद भाई क्या कहेंगे, मुफ्ती साहब बहुत खूबसूरत गुफ्तगू फरमा रहे हैं और यकीनन हम उस गुफ्तगू के सहर में भी गिरफ़्तार दिखाई दे रहे हैं। क्या फरमाएंगे? बिलखुसूस मैं चाहूँगा यहाँ पर जो इज्तिमाई कुर्बानी का जो फरीज़ा सर अंजाम दिया जाएगा इंशाअल्लाह, अब कम बेश हमारे पास 10
यौम अयाम ये बाकी हैं और अब तैयारियां जो हैं वो अपने उरूज पर हैं माशाल्लाह। जानवरों की जो आमद का सिलसिला है हमारे कैटल फार्म में यकीनन वो भी बहुत तेज़ी के साथ जारी सारी है। कैसे देखते हैं इस वक्त जो एप्लीकेशंस हमारे साथ जो लोग अलाइन हो चुके हैं कि जिन्हें हमने गोश्त पहुंचाना है, वो फिगर अगर आप हमारे सामने अगर मजमूई तौर पर रखना चाहें, एक तायराना निगाह उस पर अगर डाल ली जाए कि क्या एक फिगर है, कितना हमारे पास अब तक एप्लीकेशंस की सूरत में हमारे पास डाटा कलेक्ट हो चुका है? अदनान भाई, फिगर की मैं बात बताऊँ, हज़ारों में, कोई चंद 100 या 1000 2000 नहीं, हज़ारों में एप्लीकेशन होती हैं। क्योंकि जो हालात है, मैं फिर बार बार एक चीज़ रिपीट हो रही, किसी ढके छुपे नहीं है, लोग किस माशी तंगी में मुब्तला हो चुके हैं। जो नहीं भी चाहता था कुछ अरसे पहले हाथ फैलाना, अब वो भी 10 से सवाल कर बैठा है। जिसकी ख्वाहिश नहीं थी कि मैं कभी किसी से सवाल करूंगा, अब वो भी हमसे रुजू कर चुका है जी। और कितने ऐसे सराउंडिंग में लोग होते हैं जो इलाकों में रहते हैं, और अभी वो कंडीशन है कि आप किसी की ज़ाहिरी हालत पे ना जाएं, किसी के घर पे ना जाएं, किसी को विरसे में घर मिला है, कोई इसमें मुकीम है, कोई किस तरीके से गुजारा है, लेकिन अंदरूनी जो हालात हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। और ये हम बखूबी जानते हैं, जो हमें सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, जो मेरे गिर्द बैठे हैं, वो भी अपने गिरद नवा में ऐसे लोगों से वाकिफ़ होंगे कि जिनकी ज़ाहिरी हालत बहुत अच्छी होती है, लेकिन जो ग्रॉसरी के मामलात हैं या दूसरे माशी तंगी है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। तो अभी वो इस स्टेज पे लोग पहुंच चुके हैं। इवन उन लोगों ने भी हमें ज्वाइन किया है, ज्वाइन से मतलब है उन्होंने भी हमसे सवाल किया है, हमने दरख्वास्त दी है कि हमने सुना है कि एहसास की जानिब से गोश्त की तकसीम होती है, हमें इस्तिताअत नहीं है, हमें हिम्मत नहीं है कुर्बानी करने की, तो क्या कुछ आप हमारे लिए इंतज़ाम करेंगे जी। ये वो लोग होते हैं जिनसे अल्फाज की अदायगी भी नहीं हो पाती कि हम किस तरीके से दर से सवाल करें। मतलब कोई किसी की और के ऊपर रख के बताता है कि फला शख्स को चाहिए, फला शख्स को चाहिए, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब ये हालात इस नहज पे पहुँच चुके हैं, इस तरीके से लोग हमसे रब्ता कर रहे हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद होगी। एक तो वो तबका है जो शुरू से एहसास से जुड़ा, जो दिहाड़ीदार तबका है, जिसकी मैं अक्सर आपसे बात करता हूँ, और एक वो एक सफ़ेद पोश या वाइट कॉलर जिसे हम कहते थे, जो नौकरी पेशा लोग हैं, जो नौकरी कर भी रहे हैं, लेकिन दर हकीकत में ख़वातीन और हज़रात वो लोग नहीं सर्वाइव कर पा रहे हैं, नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं। कितने ऑफिस जाने वाले लोग हैं जिन्होंने अपने बच्चों को स्कूल से उठा लिया है, जिनके ऊपर रेंट ड्यूज़ हैं, जिनके ऊपर यूटिलिटी बिल ड्यूज़ हैं, जो अपनी ग्रॉसरी पूरी करना चाहते हैं तो रेंट रह जाता है, रेंट देते हैं तो ग्रॉसरी रह जाती है। मतलब कुछ ना कुछ चलते ही चला आ रहा है। और ये ऐसों की तादाद बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा तादाद में लोग हैं जो अभी हिस्सा भी नहीं डाल पा रहे। बड़ा जानवर पूरा तो बहुत ही अब नामुमकिन सी बात हो चुकी है कि मिडिल क्लास के लिए या एक एवरेज शख्स के लिए। तो सोचे जो हिस्सा भी नहीं डाल पा रहा हो, अपने बच्चों को स्कूल से भी उठा चुका हो, जो उधार में जा चुका हो, बिल ड्यूज़ हो चुके हों, रेंट ड्यूज़ हो चुके हैं, अपनी ग्रॉसरी नहीं पूरी कर पा रहा हो, तो क्या अब उसका 10 से सवाल नहीं बनता? क्या वो हमसे सवाल नहीं कर सकता? लेकिन हालात ऐसे हैं, वो भी मजबूर हो चुका है। तो ऐसे लोगों की तादाद में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है। तो इन लोगों की तादाद भी पूरी करनी है हम लोगों को, और वो लोग जो मौजूद हैं, जो अरसे दराज से एहसास से जुड़े हुए हैं, उन लोगों की तादाद भी पूरी करनी है। टाइम फ्रेम अदनान भाई बहुत कम रह गया है, और इस टाइम फ्रेम के अंदर हमने उन लोगों को कवर करना है, पूरा करना है। और ये किसी एक शहर की बात नहीं हो रही, पूरे पाकिस्तान की बात हो रही है। पूरे पाकिस्तान में वो तबका मौजूद है कि जो मुंतज़िर है कुर्बानी के दिन का, कि कब कुर्बानी का दिन आएगा, एहसास की जानिब से कुर्बानी अदा होगी। और उन लोगों के घरों तक फ़कत एक तहली के लिए, एक शॉपर के लिए अगर कोई आपसे दर से सवाल कर रहा है, तो आप बखूबी जान सकते हैं वो किन हालात से गुजर रहा है, किस मुश्किल में वो मुब्तला है। तो कोशिश कीजिए उसके अपने घर वालों के सामने शर्मिंदा ना हो पाए। जो उनके घर वालों को उनसे उम्मीदें हैं, या जो उस फैमिली के सरबराह को एहसास से उम्मीद है, एहसास को आपसे उम्मीद है, ये पूरी साइकिल है, पूरे चेन है, ये सिलसिला इसी तरीके से चलता चला आ रहा है। इसको जारी सारी रखने की कोशिश कीजिए। एहसास ये हालात आपको बता सकता है, आप फुटेज में देख सकते हैं, आपको दिखा सकता है। फुटेज के ज़रिए अपने टू विंडो में आप बखूबी देख सकते हैं कि किस तरीके से कुर्बानी का गोश्त ज़िबा होने के बाद वहाँ पे किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है, लोग किस तरीके से लाइन में खड़े होकर लेते हैं। ये तादाद, इससे कहीं ज़्यादा तादाद मौजूद है अभी वेटिंग लिस्ट के ऊपर, कि जिनको ज़रूरत है और अशद वो इस मुश्किलात का शिकार है। तो कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा एक हिस्सा, अगर आप अल्लाह ने आपको दिया है माल, तो पूरी जानवर भी आप एहसास को डोनेट कर सकते हैं, गोड भी कर सकते हैं। जितने ज़्यादा हिस्से होंगे, जितने ज़्यादा कुर्बानी के डोनेशन होगा, इतने ज़्यादा लोग इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकेंगे। और बखूबी बिल्कुल वो आपको लोगों को दुआओं में याद रखते हैं, क्योंकि अल्लाह तो बेहतर जानता है कि कौन शख्स है कि जिसने किस फैमिली के लिए डोनेशन दिया है, किसका दिया हुआ कुर्बानी का गोश्त किस घर में जा रहा है।
हम आप नहीं जानते लेकिन अल्लाह जानता है। बेशक जैसे अभी मुफ्ती साहब ने कहा कि जो माल अल्लाह की राह में दिया जाता है वो कई गुना पलट के आपके राह में वापस आता है, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है। और ये चीज़ हमने प्रैक्टिकली प्रूव होते हुए देखी है। टाइम फ्रेम कम है, लोगों की तादाद बहुत है, जितना हो सके एहसास का साथ दें, एहसास को डोनेशन दें, ताकि वो लोग जो ईद की खुशियों से महरूम है कम से कम इस साल आप लोगों के डोनेशन की वजह से उनके घरों में खुशियाँ आ सकें। बिल्कुल। और जिस तरह फ़ाद भाई ने कहा कि अब हमारे पास वक्त बहुत कम रह गया है, कम बेश अब ये एक अशरा हमारे दरमियान मौजूद है बकरीद आने में, और आप जानते हैं नाज़रीन कि अब वक्त, जिस तरह मैंने आगाज़ कलाम में, सरनामा कलाम में भी आपसे कहा था कि वक्त कम है, मुकाबला हमें सख्त महसूस होता है, तो इस वक्त में हमें बढ़ चढ़ कर जितना हो सके अपनी अपनी नहज पर अपनी अपनी इस्तात के मुताबिक अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है। शिकवा ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते, तो हमें अपने अपने हिस्से की शम्मा को रोशन करने की ज़रूरत है। हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती मोहम्मद अबू बकर सिद्दीक़ साहब। मैं चाहूँगा मुफ्ती साहब आखिर में मुख्तसर सा जो मैसेज है आपकी जानिब से मैं चाहता हूँ हमारे बिलखुसूस ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए, क्या इरशाद फरमाएंगे मुख्तसर? बिल्कुल, देखें हम जो बार बार एक मजमून जो आज हम लेकर चले हैं वो है हुज़ूर अलैहिस्सलाम का तर्ज़ अमल और सरकार अलैहिस्सलाम का अपनी उम्मत का ख्याल करना। तो मैं एक उसी ज़मन में एक मुख्तसर एक वाक़या मैं आपके सामने बयान करूँ। ग़ज़वा खंदक मुसलमानों की तीसरी जंग है कुफ़ार मक्का के साथ, और शदीद सर्दी का मौसम है, हालात बहुत ज़्यादा तंग है और मदीना पर जो है वो हमला होने वाला है। और इस वक्त मुसलमानों ने ये डिसाइड किया कि मदीना के इर्द गिर्द एक खंदक खोदेंगे ताकि मदीना को डिफेंड किया जा सके। किताबों में ये आता है कि हालात इतने तंग थे कि खाने के लिए कुछ भी नहीं था, और सहाबा हुज़ूर अलैहिस्सलाम के पास आए तो उन्होंने अपना जब कपड़ा हटाया तो सहाबा ने अपने पेट पर एक पत्थर बांधा हुआ था, और सरकार अलैहिस्सलाम ने जब अपना कुर्ता मुबारक हटाया तो आपने अपने शिक में अथर पर अपने पेट मुबारक पर 2 पत्थर बांधे हुए थे, ये बताने के लिए कि अगर तुमने नहीं खाया तो मैंने भी नहीं खाया। जबकि ये भी मामला है कि कई कई दिन आप बगैर खाए पिए गुजार देते और कहते कि मेरा रब मुझे खिलाता है, मेरा रब मुझे पिलाता है, लेकिन कभी ऐसा भी हुआ कि भूख के आसार जिसमें मुबारक पर नज़र भी आए। अब एक सहाबी थे हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला, उन्होंने देखा कि सरकार अलैहिस्सलाम के पेट मुबारक पर 2 पत्थर बंधे हुए हैं। अपने घर पर गए, बीवी से पूछा कुछ है, तो एक बकरी थी बस। उन्होंने कहा कि बस एक बकरी है और थोड़ा सा आटा है, आप जो है वो इस बकरी को ज़िबह कर लें, जो थोड़ा बहुत गोश्त आएगा सरकार को दावत दे दें, सरकार के साथ हम और 2-3 लोग खा लेंगे, और थोड़ा सा आटा है उससे रोटियां बन जाएंगी। अब हज़रत जाबिर इस नियत से कि हुजूर तो खा लें, कायनात के आका है, सरकार पर सब कुछ कुर्बान करने के लिए सहाबा तैयार होते, और हज़रत जाबिर के पास भी कुल की चीज़ माल जो है वो उस वक्त वो बकरी ही थी, यानी इतना ही गोश्त था उनके पास। तो वो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए और कहा कि अलग से जाकर कहा, या रसूलल्लाह मेरे घर पर आपकी दावत है। अब कैसे ऐसा हो जाता कि सरकार खुद खाते और सहाबा भूखे रह जाते? सरकार अलैहिस्सलाम ने 3000 के करीब सहाबा है, अनाउंसमेंट की तमाम के तमाम सहाबा जमा हो जाओ, जाबिर की घर पे सबकी दावत है। सुभान अल्लाह। अब हज़रत जाबिर परेशान है कि मैं कैसे इंतज़ाम करूँगा, 3000 सहाबा हैं, गोश्त तो 4 से 5 लोग मुश्किल खाएंगे। तो वो घर पे गए और अपनी बीवी को जाकर कहा, तो उनकी बीवी बड़ी आशिका थी, उन्होंने कहा जिसने बुलाया वही इंतज़ाम करेंगे। और सरकार अलैहिस्सलाम ने फिर उनको 2 इंस्ट्रक्शंस दी, कहा वो सालन और वो आटा मेरे सामने ले आओ। सालन और आटा लाया गया, आपने अल्लाह ताला की बारगाह में बरकत की दुआ की, और हज़रत जाबिर की बीवी को कहा इस सालन को ढक दो, सुभान अल्लाह, और इसको मुकम्मल कपड़ा नहीं हटाना, इसके अंदर देखना नहीं कितना है, बस थोड़ा सा कपड़ा हटाओ और सालन निकालते रहो। और जो है वो आटे के साथ भी ये करो कि आटे को ढक दो, थोड़ा थोड़ा आटा निकालते रहो और उसको जो है वो रोटियां बनाते रहो। 3000 के करीब सहाबा ने सैर होकर खाना खाया, और फिर आखिर में सरकार ने भी खाना खाया, जितना स्टार्ट में था उतना ही एंड में था। सुभान अल्लाह। 2 आलम के ख़जाने हाथ में और पेट पर पत्थर, करम की इंतहा की कुर्ब एक पत्थर को यूं देकर वो पत्थर काश में होता, खुशी से अपनी किस्मत पर वो पत्थर झूमता होगा, बदन को नूर के वो नूर बनकर चूमता होगा, वो पत्थर काश में होता। नालैन शिकस्ता है तो बोसीदा कुबा है, ये बादशाह सल्तनत अर्ज़ समा है, कासिम है मगर करता है फाकों पे गुजारा, कासिम है मगर करता है फाकों पे गुजारा, सुल्तान है मगर मजमे फुकरा में खड़ा है, सुल्तान है मगर मजमे फुकरा में खड़ा है, हर अदनाओ आला है नमक खार मोहम्मद, हर अदनाओ आला है नमक खार मोहम्मद, हर शाह गदा आपके टुकड़ों से पला है, खाकी है मगर कसब ज़िया करते हैं कुदसी, खाकी है मगर कसब ज़िया करते हैं कुदसी, इंसान है मगर नूर के सांचे में ढला है, इंसान है मगर नूर के सांचे में ढला है। नाज़रीन गिरामी क़दर, आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत गुफ्तगू हुई और सीरत नबवी की रोशनी में सरकार के
तर्ज़ अमल जो हुजूर ने ख़ुद इख्तियार फरमाए अपनी उम्मत के लिए खैर ख़ाही के मामलात, जिस तरह सरकार ने इख्तियार फरमाए, आपकी आल और आपके असहाबे इकराम के वाक़यात जो हमें आज सुनने को मिले, यकीनन उससे हमारे ईमान और रूह को ताज़गी मुयस्सर आई। और नाज़रीन मोहतरम, यही इस्लाम का पैगाम है कि खिदमत खल्क़ की जाए, अल्लाह के बंदों की मदद और नुसरत के लिए अपने मामलात को पेश किया जाए। और दर हकीकत दर्दमंदों की हिमायत मुस्तफ़ा की नात है, गमज़दा इंसान की नुसरत मुस्तफ़ा की नात है। नुसरत दीन खुदा में बाप हों जिनके शहीद, नुसरत दीन खुदा में बाप हों जिनके शहीद, उन यतीमों की किफ़ालत मुस्तफ़ा की नात है। उन यतीमों की किफ़ालत मुस्तफ़ा की नात है जिनके वारिस मिसले हमज़ा राह हक़ में कट गए, जिनके वारिस मिसले हमज़ा राह हक़ में कट गए। ऐसी बेवाओं की खिदमत मुस्तफ़ा की नात है, ऐसी बेवाओं की खिदमत मुस्तफ़ा की नात है। नाज़रीन ग्रामी क़दर, यहाँ मैं ये अपील ज़रूर करना चाहूँगा कि इस वक्त आपके पाकिस्तानी बहन भाइयों को अशद ज़रूरत है आपके डोनेशंस की, आपके ताउन की, आपकी मदद की। आप अपनी जानिब से फ़रीज़े की अदायगी करने जा रहे हैं इंशाअल्लाह। अबन करीब 10 यौम का ये वक्त हमारे दरमियान है बकरीद के, और हमारे दरमियान अब आप प्रिपरेशन शुरू कर चुके होंगे, जानवर लाने का इरादा रखते होंगे। तो आइए जो एहतमाम आप पाकिस्तान से बाहर रहते हुए कर सकते हैं, आसान तरीन एहतमाम यह है कि एहसास को अमानतदार बनाइए और अपने डोनेशंस पेश कीजिए। एहसास अमानतदार की हैसियत से आपकी जानिब से उस रकम को वसूल करता है और फिर आपके हाथ से लेकर उन मुस्तहकीन के हाथ तक पहुंचाता है। दर हकीकत एहसास एक ब्रिज का किरदार अदा करता है आपके और उनके दरमियान। तो एहसास के साथ मिलकर यह एहतमाम कीजिए। 65 पाउंड्स में या $85 में आप बड़े जानवर में एक शेयर पेश कर सकते हैं। मुकम्मल बड़ा जानवर पेश फरमाइए 455 पाउंड्स में या $595 हमें आपके रिक्वायर्ड हैं। इसके अलावा गोट की कुर्बानी अगर आप करना चाहते हो 125 पाउंड्स में या $165 में आप गोट की कुर्बानी भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप जानते हैं कि एहसास के कई रोशन पहलू, कई रोशन हवाले हैं खिदमत खल्क़ के हवाले से। स्मॉल हैंड पंप की तनसीब के लिए मैं गुजारिश करूँगा, इस वक्त पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी है कि जहाँ लोग रहते हैं, बसते हैं, मगर पानी जैसी बुनियादी जो ज़रूरत और नेमत है उससे महरूम दिखाई देते हैं। ख्वाह वो शहरी आबादी हो, ख्वाह वो देहात का मामला हो, आप जानते हैं बखूबी। 150 पाउंड्स में या $185 में आप पानी के स्मॉल हैंड पंप की तनसीब करवा सकते हैं। इसके अलावा आई साइट कैंप्स का एहतमाम एहसास कर रहा है। बहुत ही डिफरेंट इनिशिएटिव है एहसास का ये, और जितनी तहसीन की जाए वो कम है। आप जानते हैं कि एक ख़ास उम्र के हिस्से में पहुंचकर बहुत से लोग आँखों के शदीद अमराज का शिकार हो जाते हैं, जिनमें मोतिया भी है और दीगर अमराज हैं। आप जानते हैं 45 पाउंड्स में या $55 में आप आई साइट कैंप्स में आने वाले किसी भी एक मरीज़ की आँखों का इलाज मुआलजे का ख़र्चा उठा सकते हैं। इसके अलावा राशन बैग रोज़ाना की बुनियाद पर बिला तातुल जारी रहने वाला एहसास की खिदमत का एक रोशन गोशा। 55 पाउंड्स या $65 में आप राशन बैग की तैयारी भी करवा सकते हैं। इसके अलावा एहसास मॉडल विलेज, मेरी ज़ाती नॉलेज में अब तक ये बात नहीं है कि किसी भी और ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से ऐसी क़याम गाहें, ऐसे घर बनाकर दिए जाएं जो कि वाक़तन उन लोगों की मिल्कियत में दिए जाएं कि जो वहाँ पर रिहाइश इख्तियार करते हैं। $2700 में आप किसी भी ऐसे मुस्तहिक को 2 कमरों पर मुश्तमिल घर बनाकर दे सकते हैं, कि जिसमें 2 कमरे भी हैं और एक किचन भी है, अटैच बाथ भी है, और उसके बाहर छोटा सा एक बागीचा भी है। और सोसाइटीज़ की तर्ज पर बाउंड्री वॉल के अंदर एक ऐसी सोसाइटी तामीर करके दी जा रही है, और मैं ख़ुद ऐसी एक सोसाइटी जामशोरों में एहसास की कायम करदा एहसास मॉडल विलेज का विज़िट करके भी आया हूँ, देख कर भी आया हूँ। बड़ी खुशी और मुसर्रत के साथ यहाँ ये बात कह रहा हूँ कि उस सोसाइटी में वो तमाम चीज़ें, वो तमाम मामलात वहाँ पर उन लोगों के लिए उसका एहतमाम किया गया है कि जो वाक़तन एक सोसाइटी में हम जिसका तसव्वुर करते हैं, यानी यूटिलिटी शॉप्स भी हैं, पानी के ट्यूबवेल भी हैं, मसाजिद भी हैं, घर भी बनाकर दिए जा रहे हैं। माशाल्लाह एक बहुत बड़ा काम है, वुसअत अंगेज़ काम है, जितनी तहसीन की जाए वो कम है। और नाज़रीन गिरामी क़दर, हमारे साथ आज मेहमानान गिरामी के पैनल में मौजूद शख्सियात का मैं यहाँ बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने हमें वक्त इनायत फरमाया। बिलखुसूस मुफ्ती मोहम्मद अबू बकर सिद्दीक़ साहब क़िबला तशरीफ़ आवरी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई। साथ ही एहसास के नुमाइंदा खुसूसी, एहसास के कंट्री हेड और एहसास की जुमला खिदमात पर
ब्रीफली हमें गाइड करते हैं जनाब सैयद फ़ाहद हुसैन साहब। फ़ाहद भाई बहुत बहुत शुक्रिया कदम रंजा होने के लिए। और साथ ही आखिरी नशिस्त पर मौजूद रहे खुशहाल खुशगुलू सनाखा हमारे साथी जनाब मोहम्मद अनस करीमी साहब। मैं गुजारिश करूँगा आखिर में आपकी आवाज़ में हम सिलसिला नात को यहाँ पर जारी उसारी करेंगे और फिर इसी के साथ हम अपने नाज़रीन से रुखसत होंगे। नाज़रीन गिरामी कदर, आपकी दुआओं का तालिब सैयद अदनान खालिद इजाज़त चाहता है, इस उम्मीद इस यकीन के साथ कि आप जहाँ कहीं रहें शादो आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें और आने वाली ईद उल अज़हा हम सब के लिए बाइस खैर व बरकत हो। और इंशाअल्लाह कल आपसे फिर टेलीथॉन में मुलाकात हुई चाहती है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। ऐसा कोई महबूब न होगा न कहीं है, ऐसा कोई महबूब न होगा न कहीं है, बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है। क्या कहने, क्या कहने, वाह। बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है, हर एक को मैसर कहा इस दर की गुलामी, हर एक को मैसर कहा इस दर की गुलामी, इस दर का तो दरबान भी जिब्रील अमी है, इस दर का तो दरबान भी जिब्रील अमी है, मिलता नहीं क्या क्या जहाँ को तेरे दर से, मिलता नहीं क्या क्या जहाँ को तेरे दर से, एक लफ्ज नहीं है जो तेरे लब पे नहीं है, एक लफ्ज नहीं है जो तेरे लब पे नहीं है, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, आप चाहे तो हर शब हो मिसाल शब असरा, आपके लिए दो चार कदम अर्श बरी है, आपके लिए दो चार कदम अर्श बरी है, जाता अगर बार बार आते ना
जिब्रील सिदरा छोड़ कर बार बार आते ना यूं। जिब्रील सिदरा छोड़ कर मर ही जाऊं मैं अगर इस दर से जाऊं दो कदम, क्या बचे बीमार गम कुर्बे मसीहा छोड़